आज हम बनाएंगे बहुत ही कम तेल में वड़ा पाव, बर्गर और सैंडविच को भूल जाए वैसा नया नाश्ता, जो हम बिना ब्रेड और बिना पाव बनाएंगे। फिर भी ये नाश्ता बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसे आप बच्चों के स्कूल टिफ़िन में, ऑफिस के टिफ़िन में, डिनर में या फिर कोई गेस्ट आए तब भी ये नाश्ता बना सकते हो। साथ में हम वड़ा पाव की ड्राई रेड चटनी भी बनाएंगे और ये नाश्ता सबको बहुत पसंद भी आएगा। जय जिनेंद्र, वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनत। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए। उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। सबसे पहले हम वड़ा पाव की ड्राई रेड चटनी बनाएंगे। उसके लिए पैन में 2 टेबलस्पून सींगदाना और 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल ऐड करेंगे और स्लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्का रोस्ट कर लेंगे। 1.5 से 2 मिनट रोस्ट हो जाने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून नारियल का बुरादा ऐड करेंगे और गैस बंद कर देंगे, क्योंकि कढ़ाई काफ़ी गर्म है तो रोस्ट हो जाएगा। अब इसे हम ठंडा होने देंगे। तब तक हम स्टफिंग के लिए कच्चे केले को बॉईल कर लेंगे। स्टफिंग के लिए मैंने 4 कच्चे केले को 4 सीटी लगाकर बॉईल कर लिया है। तो अब कुकर खोल लेंगे और केले को बाहर निकालकर ठंडे होने देंगे और हल्के ठंडे हो जाने के बाद इस तरह सारे केले के छिलके निकाल देंगे और छिलके निकालने के बाद इसे हम मैशर से मैश कर देंगे। कच्चे केले हल्के गर्म होंगे तभी हम मैशर से मैश कर लेंगे, जिससे केले अच्छे से मैश हो जाएंगे। अब केले मैश हो जाने के बाद एक बार मिक्स कर लेंगे और अब स्टफिंग बनाने के लिए पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और इसमें 1/4 टीस्पून राई डालकर राई को चटकने देंगे। राई चटक जाने के बाद 1/4 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून सूंठ पाउडर, 1 टीस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट, 6 से 7 करी पत्ते डालकर इसे हम स्लो फ्लेम पर हल्का सौते कर लेंगे, जिससे स्टफिंग में हरी मिर्ची और करी पत्ते का टेस्ट अच्छे से आ जाएगा। अब इसमें आधी टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और इसे भी चम्मच से एक बार मिक्स कर लेंगे और तुरंत हमने जो कच्चे केले को मैश करके रखा था वो सारा ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह चम्मच से प्रेस करते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे सारा मसाला अच्छे से केले में लग जाएगा। और गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे। अब इसमें आधी टीस्पून नमक ऐड करेंगे और आधी टीस्पून धनिया जीरा पाउडर भी ऐड करेंगे। साथ में आधा नींबू का रस भी निचोड़ेंगे। आप चाहो तो आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हो और 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो ये स्टफिंग में 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर सकते हो। अब इसमें 1/4 टीस्पून चीनी भी ऐड करेंगे। अगर आप चीनी ऐड नहीं करना चाहो तो इसे आप स्किप भी कर सकते हो और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा स्टफिंग बनकर तैयार है। तो अब इसे हम साइड में रख देंगे और देखिए यहाँ सींगदाना, सफ़ेद तिल और नारियल का बुरादा ठंडा हो चुका है। तो इसमें आधी टीस्पून नमक, आधी टीस्पून स्पाइसी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग, आधी टीस्पून धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे और इसे हम पल्स मोड पर दरदरा इस तरह क्रश कर लेंगे। देखिए ये ड्राई रेड चटनी बनकर तैयार है और ये चटनी से वड़ा पाव का टेस्ट बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब हम ग्रीन चटनी बनाएंगे। उसके लिए छोटे मिक्सर बाउल में 1 टेबलस्पून सींगदाना, 6 से 7 करी पत्ते, 2 तीखी हरी मिर्ची, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून चीनी, 1/4 टीस्पून जीरा और 1/4 टीस्पून हींग डालकर पहले एक बार क्रश कर लेंगे। इसी तरह बिना पानी क्रश करने के बाद इसमें 1 कप हरा धनिया डंठल के साथ ऐड करेंगे। साथ में 2 टेबलस्पून पानी और आधा नींबू का रस भी निचोड़ेंगे और इसे हम वापस फाइन ग्राइंड कर लेंगे। देखिए बहुत ही टेस्टी चटनी बनकर तैयार है और चटनी की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो। इससे ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। अब आज हम ये नाश्ता बिना ब्रेड और बिना पाव बना रहे हैं, तो उसके लिए हम पहले बैटर तैयार करेंगे। उसके लिए टोप में 1 कप सूजी ऐड करेंगे, आधा कप दही और आधा कप पानी ऐड करेंगे। अब इसमें 3/4 टीस्पून नमक और आधी टीस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर में एक भी लम्स ना रहे उसका ध्यान रखेंगे। देखिए सब मिक्स हो जाने के बाद बैटर को हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे, जिससे सूजी अच्छे से फूल जाएगी। जैसे हम सूजी के ढोकला बनाते हैं वैसे हम एक कटोरी में बनाएंगे। तो मैंने यहाँ 4 कटोरी ली है और इसे मैंने ऑयल से ग्रीस कर दिया है। और जो मैंने कच्चे केले का स्टफिंग बनाया था उसमें से मैंने इस तरह 6 टिक्की बना ली है। आप चाहो तो ये टिक्की को बेसन का बैटर में डिप करके
ऑयल में फ्राई करके भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ 10 मिनट के बाद देखिए सूजी अच्छे से फूल गई है और बैटर भी गाढ़ा हो गया है। तो इसमें हम 1/4 कप पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिए इस तरह बैटर में एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए। अब बैटर में हम आधी टीस्पून इनो ऐड करेंगे और 1 टीस्पून पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बैटर की कंसिस्टेंसी देखिए एकदम परफेक्ट है। इसी तरह बैटर रखना है, न ज़्यादा गाढ़ा न ज़्यादा पतला। अब इनो बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद बैटर को हम एक ग्रीस की हुई कटोरी में ऐड करेंगे। कटोरी में हम बैटर आधी कटोरी से भी कम भरेंगे, यानी इस तरह का चम्मच को हमें 1.5 चम्मच भरना है, उससे ज़्यादा नहीं भरेंगे क्योंकि ये स्टीम होने के बाद थोड़े फूल जाएंगे। मैंने यहाँ एक कढ़ाई में पानी गर्म करने रख दिया था और इस तरह की मैंने छन्नी भी रख दी है। अब इसमें हम चारों कटोरी को रख देंगे और ढककर 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर स्टीम कर लेंगे। 12 मिनट के बाद ढक्कन खोल देंगे और नाइफ़ से एक बार चेक कर लेंगे। देखिए नाइफ़ क्लियर है, यानी ये ढोकला स्टीम हो चुके हैं। अब चारों कटोरी को हम बाहर निकाल देंगे और हल्का ठंडा कर लेंगे। और ठंडी होने के बाद इस तरह नाइफ़ से थोड़ा साइड से कट कर लेंगे और उल्टा करके टैप करेंगे तो अच्छे से निकल जाएगा। देखिए एकदम सॉफ्ट बना है। इसी तरह बाकी की कटोरी में से भी हम ढोकला को बाहर निकाल देंगे। और 2 कटोरी जितना बैटर है तो हम 2 कटोरी को हम वापस स्टीम करने के लिए रख देंगे, यानी इतने बैटर में से हम इस तरह के 6 ढोकला बना सकते हैं। अब ढोकला एकदम ठंडा हो जाने के बाद शार्प नाइफ़ से नाइफ़ को थोड़ा ऑयल से ग्रीस करके हम कट कर लेंगे, जिससे ये एकदम परफेक्ट कट हो जाएंगे। देखने में एकदम बर्गर के बन मिलते हैं वैसा ही दिख रहा है। अब एक साइड पे हम ग्रीन चटनी इस तरह स्प्रेड कर देंगे और दूसरी साइड भी ग्रीन चटनी स्प्रेड कर देंगे। वैसे आप चाहो तो दूसरी साइड टोमेटो केचप भी स्प्रेड कर सकते हो। अब जो हमने कच्चे केले के स्टफिंग से टिक्की बनाई थी वो रख देंगे और ऊपर थोड़ी सी ड्राई रेड चटनी इस तरह स्प्रिंकल कर देंगे। और दूसरी साइड हम थोड़ा सा टोमेटो केचप भी स्प्रेड कर देंगे और इसे हम ऊपर रख देंगे। इसे आप बर्गर या फिर वड़ा पाव या फिर सैंडविच भी बोल सकते हो। आप चाहो तो इसे बिना टोस्ट किए इसे आप ऐसे भी खा सकते हो। देखिए मैं एक आपको और असेंबल करके दिखा रही हूँ। जो कट करने के बाद कटोरी में नीचे का पोर्शन था उसे हम नीचे रखेंगे और ऊपर ग्रीन चटनी स्प्रेड करके तुरंत टिक्की रख देंगे और रेड चटनी स्प्रिंकल करेंगे और ऊपर की दूसरी साइड में हम केचप स्प्रेड करेंगे। आप चाहो तो ग्रीन चटनी भी स्प्रेड कर सकते हो। अब इसे हम ग्रिलर टोस्टर में थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। तो टोस्टर में थोड़ा सा घी डाल देंगे और जो हमने असेंबल किया था वो नाश्ते को रख के ऊपर थोड़ा सा घी डाल देंगे और टोस्टर को बंद कर देंगे और स्लो टू मीडियम फ्लेम पर 1.5 से 2 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। और वापस हम टोस्टर की साइड चेंज कर लेंगे। इसी तरह हमें दोनों बाजू से पलट कर रोस्ट कर लेना है। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होने तक रोस्ट नहीं करेंगे। इसी तरह हमें 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करना है। अब इसे हम टोस्टर में से बाहर निकाल देंगे। देखिए रोस्ट करने के बाद मैं आपको एकदम पास से दिखा रही हूँ, एकदम बर्गर और वड़ा पाव जैसा ही दिख रहा है। इसे हम कट करके भी देख लेंगे। इसे आप गर्मा गर्म खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा और पाव और ब्रेड जैसा एकदम सॉफ्ट बनता है। तो जो लोग पाव और ब्रेड नहीं खाते हैं उनके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपके पास इस तरह का ग्रिलर टोस्टर नहीं है तो आप ग्रिलर पैन का या फिर इस तरह डोसे का नॉनस्टिक पैन में भी इस तरह प्रेस करके रोस्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ घी का यूज़ किया है रोस्ट करने के लिए। आप चाहो तो बटर का भी यूज़ कर सकते हो। और इसी तरह हमें 1.5 से 2 मिनट के बाद दोनों साइड पलट कर रोस्ट कर लेना है और इस तरह दोनों बाजू हल्का ब्राउन होने तक रोस्ट करना है। इससे ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे। अब रोस्ट करने के बाद इसे हम गर्मा गर्म सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म बिना ब्रेड और बिना पाव का टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार है और इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि आप एक बार खाएंगे तो वड़ा पाव, बर्गर और सैंडविच खाना तो भूल ही जाएंगे और ये नाश्ता आप बार बार बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।